मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। आज बाबा ने कहो कि बाप जो पढ़ावे उसे अच्छी तरह पढ़ना है, तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। बाबा कहते थारी 21 जन्मा के लिए कमाई को साधन बन जाओ। सोर्स ऑफ इनकम को मतलब होवे कमाई, सच्ची कमाई हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। फिर सदा बाबा कहते सुखी हो जाओगा अगर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ोगा तो। बाबा ने आज प्रश्न पूछो, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? भक्ति में कह नहीं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियां पूछो, तो बाबा के थारे अतीन्द्रिय सुख को गायन क्यों है? बाबा ने उत्तर दियो, क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो। क्योंकि इस समय आप ही जाना कि अपनी आत्मा को पिता कौन है। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। आप ही जाना कि बाप शिव बाबू आगे बतावे कि सृष्टि को चक्कर किया चले, किया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आवे। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। बाबू कहो कि अभी थे संगम युग पे खड़े हो और जानते हो कि अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। इस कलयुगी कड़वी दुनिया से निकल गए अमृत की मीठी दुनिया में सतयुग में जान लाग रहे हैं और स्वयं भगवान आपा ने पढ़ान लाग रहे है। तो ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। तुम बच्चों को ही बाबा कहवे ऐसी खुशी रहे, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख का गायन है। इसलिए थारे ही अतीन्द्रिय सुख को यो गायन है। तो आज बाबू कहो कि थे बाप ने पहचान गया, सृष्टि का आदि मध्य अंत ने जान गया और थे जानो कि अब ये खारी दुनिया निकल गए मीठी दुनिया में जान लाग रहा, तो ई खातरी थारे अतीन्द्रिय सुख को गायन है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं। रूहानी मतलब रूह कवा आत्मा ने, तो आत्मा को पिता आपा आत्मा बच्चा ने समझान लाग रहे है। आपकी मत देवे, ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्मा है। जीव कवे शरीर ने, तो आप जीव आत्मा मतलब शरीर सहित आत्मा हाँ, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करनो है। आप ही अपने समझनो तो यही है कि मैं आत्मा हूं। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, मतलब 5000 साल पहले भी आप यूं पढ़ाई करी, अब फिर पढ़ाई करन लाग रहे हैं। तो बाबा कह कि कोई नया स्कूल को नहीं पढ़ा। बाबा पूछते हैं आगे कदी पढ़ा हो, तो सारा कवे कि हम हर 5000 साल बाद संगम युग पर बाबा के पास आवा। हर 5000 साल बाद शिव बाबू आवे, आपने यूं ही पढ़ाई पढ़ावे। यह तो याद होगा ना कि भूल जाओ। बाबू पूछने लग रहे हैं कि यह बात याद है कि हर 5000 साल बाद शिव बाबू अपना आवे और ये पढ़ावे, तो ये याद है कि भूल जाओ। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा। दुनिया में भी बाबू के पढ़ाई करे बच्चा तो बने स्कूल याद होवे और लक्ष्य भी याद होवे भी मैं के पढ़न लाग रहा। तो तुम भी जानते हो, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु लक्ष्य एक ही है। अठे बाबू के 2 दिन का पुराना हो चाहे बहुत पुराना है, फिर भी सबको लक्ष्य एक ही है। अपनो लक्ष्य के है अपने नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में कमाई है। दुनिया में भी पढ़े तो कमाई अच्छी कर सके। यहाँ भी बाबा के अच्छी पढ़ाई करोगा अच्छी तरह तो बाबा के थारी सतयुग में ऊंच पद आवगो, ऊंच पद जावगो।
वह भी ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं, तो कमाई होती है। दुनिया में भी कोई शास्त्र पढ़ के सुनावे, ग्रंथ पढ़ के सुनावे तो बांगी कमाई होवे बाबा के। और शरीर निर्वाहार्थ निकल जाता है ना, शरीर को खर्चो पानी जो होवे वो बाबा के निकल जाएगा। साधु बना, एक दो को शास्त्र बैठ सुनाया तो कमाई हो जाए बाबा के। दुनिया में भी साधु बनते बने और शास्त्र पढ़े तो कमाई होवे। अभी यह सब है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन। दुनिया में जितना भी है नी ए सारा बाबा के कमाई करन का साधन है। हर एक बात में कमाई चाहिए। पैसा है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। दुनिया में शरीर निर्वाह खातर भी सोचिए, कठे भी जानो है, कुछ भी काम करनो है तो पहले पैसा चाहिए बाबा के। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते। शिव बाबू आगे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ावे। आत्मा की श्रेष्ठ कर्मांगी, सृष्टि चक्र को ज्ञान, 84 जन्मां की कहानी, जिससे 21 जन्मों की कमाई होवे। सच्ची कमाई बाबू आपने आगे करावे। यह कमाई ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जावांगा। सच्ची कमाई इसी है बाबा के जिससे तुम सदा सुखी बन जाओगा, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। अच्छा तो धन कमावे तो बीमारियां पे लाग जाए, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, कोई और की में पीछो लाग जाए, तो बाबा के यह तो सच्ची कमाई है जिसमें कभी बीमार को नहीं होगा, सदा अमर रहांगा। ये निश्चय करना होता है, निश्चय से ही पढ़ाई होगी। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, खुशी आवेगी, उमंग आवेगो, नशो चढ़ेगो। नहीं तो कोई न कोई बात में गुटका खाते रहेंगे, है ना। गुटको को मतलब होवे विमन बुद्धि संशय में आतो रहेगो, पतो नहीं है कि कोनी है। तो बाबा कहे कि निश्चय होगो तो खुशी चढ़ेगी। अंदर में सिमरन करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबू हम बच्चा ने पढ़ान लाग रहे हो है। यह तो गीता है, भगवान आपने जी सुनान लाग रहे है, सच्ची गीता है। गीता वो युग भी आवे, सिर्फ भूल गए हैं कि ये 5वां युग है। संगम युग के है 5वां युग है। यह संगम बहुत छोटा है, कितो छोटो संगम युग है। वास्तव में चौथो हिस्सों भी कौन का इसका है नी। 1250 साल वो एक युग है तो भी वो चौथो हिस्सों भी कोनी। संगम युग 100 साल वो होवे। 100 भी आगे चल बाबा बताते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है। शिव बाबू भी आगे आपने संगम युग की कहानी और सारी बातें समझावे। तुम सब आत्माओं में पार्ट की नूंद है जो रिपीट हो। हर आत्मा के अंदर है आपको पार्ट है जिको बाबा के रिपीट होवे, चक्कर काटे है नी, घूमे। रिपीट को मतलब होवे कि जो बार बार चले। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटिशन। जो भी आप सीखा वो 5000 साल पहले भी सीखो, अब भी सीखा और आगे भी दोबारा सीखांगा। तो रिपीटिशन होने लग रही है, दोबारा दोबारा रिपीट होने लग रही है। यह भी तुम बच्चों को मालूम है, बाबू के थाने केवल यो बात मालूम है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है और ड्रामा कदम कदम पे बाबू के बदलन लाग रही है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड भी कौन मिले दूसरे सेकंड साके। हर एक एक सेकंड बाद, पल पल बाद और ड्रामा को सीन बदलन लाग रहे। जू की तरिया टिक टिक चलती है, धीरे धीरे जिया घड़ी की सुई टिक टिक चले, धीरे धीरे जो ड्रामो चालन लग रही है। सेकंड बाय सेकंड चालतो ही रहे।
अभी तुम बेहद में खड़े हो, हदू निकाल के बाबा ने आपा ने कटे खड़े कर दियो बेहद को। सारो ड्रामो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सारो ड्रामो बाबा ने आगे आपा ने समझायो कि अभी तुम बेहद में खड़े हो, हदू निकल गया। दूसरा, कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा, कोई को भी बेहद की यानी आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं, पूरे ड्रामा को ज्ञान आज बाबू के किसी भी आत्मा ने कौन पता, केवल तुम बच्चों को पता है कि वो ड्रामो क्या चक्कर लगावे। अभी तुमको फ्यूचर का भी भविष्य को भी पता चल गया कि आगे अब सतयुग आना है, पावन दुनिया आना रही है। तो बाबा के ये बातें और किसी ने भी कौन पता, हम नई दुनिया में जान लग रहे हैं। यो संगम युग है, तुमको क्रॉस कर कलयुग से किन्ने जानो है, सतयुग में जानो। तो थे अभी खड़े हो संगम युग पे। ये खारी चैनल है, खारी नदी है, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। खारी नदियों पार हो गए कठे जानो है मीठी दुनिया में, मीठी सतयुगी दुनिया नदी में, अमृत की दुनिया में। ये है वह है विष, कलयुग में की है विष, विषय विकारांगी नदी है। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते। बाबू कहे थे इस विष, कलयुग है विष गो सागर और सतयुग है क्षीर सागर। तो थे विष गए सागर निकल गए, क्षीर सागर में जान लग रहे हो, पर अभी थे संगम युग पे खड़े हो। यह बेहद की बात है, दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। बाबू के दुनिया में तो मनुष्य ने ये बात कोई भी किसी ने भी पता को नहीं, ये नई बात है। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, भगवान कौन है। तो बाबा के यह भी तुम्हें पता है वह क्या पार्ट बजाते, शिव बाबा को के पार्ट है दुनिया में आगे सारों की बाबू आगे आपा ने बतायो कि मैं कलयुग हूँ सतयुग बनाऊं, पतित ने पावन बनाऊं, नरक ने स्वर्ग बनाऊं। टॉपिक में भी बताते हो, आओ तो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी समझाएं। थे टॉपिक लिखो है तो बाबू के भी में भी बताओ कि आओ तो थाने परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनावा कि परमात्मा कुन है, कठर है, बिंगो रूप किसो है। तो आओ तो थाने बांगो कर्तव्य की है, बांग में गुण की है, सब कुछ समझा। यूं तो बच्चे बाप की जीवन कहानी सुनाते कॉमन है, दुनिया में भी बाबू के सुनावे। यह तो फिर बापों का भी बाप, शिव बाबू तो किए सारी दुनिया का जिसका पिता है, धर्म पिता है, बांगो भी वो पिता है, परम पिता है, सारी सृष्टि को पिता है। तो बिंगी जीवन कहानी बाबू के तुम बच्चे समझाओ। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थारा में भी बाबू के सब एक जिसा को नहीं जाने, सब नंबरवार जानते। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय, बाबू के थाने सही तरिया सबने बाप को परिचय समझाने कि अपनी आत्मा को पिता कौन है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो, आपने भी आगे तो शिव बाबू ही समझायो कि मैं कौन हूँ, कठा रहूं, मेरो रूप के है। तो बाबू के जिया थाने समझ में आइए बीन थे दूसरा ने भी समझानो है। और कोई बेहद के बाप को जान ना सके, दुनिया में बाबू के और तो कोई भी बेहद के बाप ने जान कौन सके, तुम अभी संगम पर ही जानते हो। इस संगम युग पे शिव बाबू खुद आ गए ब्रह्मा के तन में आपकी सच्ची पहचान देवे। तो बाबा के थे ही केवल संगम युग पे बिना ने जान सको, बाकी तो दुनिया में कोई जान भी कौन सके।
मनुष्य मात्र, देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानता कि अपनी आत्मा को सच्चो पिता कौन है। बाबा के यह बात कोई भी कौन जाने। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम जानते। केवल बाबा के थे जो संगम युग पर हो सिर्फ थाने बेरो है कि अपनी आत्मा को पिता कौन है। बाकी दुनिया में और कोई भी मनुष्य मात्र कौन जाने कि परम पिता परमात्मा कौन है। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियां न्यारो सुख, मन को सुख। जब आत्मा ने परमात्मा मिले तो आत्मा की मन बुद्धि ने जो खुशी जो सुख को अनुभव होवे वो सिर्फ बाबा के तुम्हें पता है। तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। शिव बाबा सागा अपना 3 संबंध मुख्य है कि वो अपनो पिता है, टीचर भी है, रोज आपने पढ़ावे और सतगुरु बन गए सदगति को रास्तों भी दिखावे। सुप्रीम अक्षर जरूर लिखो। सुप्रीम को मतलब होवे परम पिता, परम परमात्मा। तो बाबा के सुप्रीम जरूर लिखनो है। बच्चे भूल जे, बाबा के बच्चे कभी कभी भूल जे लिखनो बोलनो। तो यहाँ बाबा एक एक शब्द समझावे कि यहाँ लिखनो है, यहाँ बोलनो है। तो बाबा के कई बार बच्चा भूल जावे। ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में याद रखनी है। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालना है। 3 अक्षर बाबा समझायो कि शिव बाबा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा के ये अक्षर जरूर लिखनो है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। बाबा के थारे सिवाय और कोई भी यह बात को नहीं जाने। तुम समझा सको, है ना, दूसरा ने बाबा के थे समझा सको तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो कि बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता, सारी दुनिया ने शिक्षा देनारो, पढ़ानारो, सबकी सदगति करनारो और सबको पिता केवल एक परमात्मा शिव है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाले शिव बाबा के है। बेहद को सुख और बेहद को ज्ञान दे। दुनिया में तो हद की पढ़ाई है, हद को ज्ञान है, हद को सुख है, खाली शरीर को सुख है। लेकिन शिव बाबा आगे तन और मन को सुख और बेहद को पूरी सृष्टि चक्कर को ज्ञान देवे। फिर भी ऐसे बाप ने भूल जो, फिर भी बाबा के थे ऐसा पिता जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ावे और ऐसे बाप ने भूल जाओ। माया कितनी शक्तिशाली है। सोचो कितनी शक्तिशाली है माया कि आपा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाना रहा, अपनी आत्मा को जिको पिता है, सारा की सदगति करनारो है, बिना भी आपा भूल जावा। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं परंतु माया भी कम को नहीं। बाबू के भगवान तो है ही सर्व समर्थ शक्तिशाली, पर माया माना 5 विकार भी कम को नहीं हुए। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य। इस समय रावण को राज, 5 विकारों को राज और सतयुग त्रेता है राम राज। तो बाबा के थे इस समय यह बात जानो। एक्यूरेट मतलब अच्छी तरह समझ में आएगी कि राम राज किन्ने के और रावण राज किन्ने के। रावण 5 विकारा ने के, दे अभिमान ने के। तो बाबू के इस पर भी समझाना चाहिए अच्छी तरह। बाबू के ई बात पर भी समझाओ कि राम कौन है और रावण कौन है। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है ना। शास्त्रा में रावण को राज भी दिखायो है
तो बाबो के राम राज होवे तो जरूर रावण राज भी होवे। सदैव राम राज भी नहीं हो सके, है नी? राम राज को तो बहुत गायन है कि बटे सदा सुख शांति ही, धन धान्य से भरपूर धरती ही, कोई भी नारी विधवा को नहीं होती। तो बाबो के अगर राम राज हो तो अब रावण राज भी दिखन लग रहे है कि रावण को राज भी होवे। राम राज श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते। शिव बाबू आगे आपने समझावे कि क्या राम राज श्री कृष्ण को राज आवे। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत खातर के कमा पा कि भारत सोने की चिड़िया है। तो भारत में दूध घी की नदियां बहती है नी? तो बाबू के भारत की खूब महिमा करनी चाहिए। भारत में ही राम राज आवे। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वालों बाप। भारत ने स्वर्ग बनाना रो केवल परम पिता परमात्मा है। तुम्हारा बाप के साथ कितो प्यार, कितनो लव है, सच्चो रूहानी प्यार। तो बाबा के तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। लक्ष्य भी बुद्धि में है, हमें पढ़ाई करके देवी देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, यह भी तुम जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। बाबू के थे स्टूडेंट हो, है ना, भगवान की पढ़ाई पढ़न लाग रहा हो तो तुम्हें अपनी पढ़ाई को नशो होना चाहिए। कैरेक्टर को भी ध्यान रखना है, आपकी चाल चलन भी देखनी है? कोई भी सो काम कौन करनो जिससे बाबा की निंदा होवे, यज्ञ की निंदा होवे। तो बाबा के कैरेक्टर को भी ध्यान रखना है। विवेक कहता है जबकि गोडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। भगवान की पढ़ाई आपा पढ़न लाग रहा, शिव बाबू परम धाम इतनी दूर हूं धरती पे आगे आपा ने पढ़ान लाग रहे है तो एक दिन भी आप पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं आना चाहिए। कई सेंटर पे लेट जावे नहीं, मुरली शुरू हो जाए, कोई आधी मुरली शुरू हो जाए फिर भी बाद जावे। तो बाबा के टीचर का आने के बाद लेट भी नहीं होना चाहिए, लेट भी नहीं आना चाहिए। वो भी टीचर को डिसरिगार्ड हो जाए, है ना? टीचर के बाद आना ये भी इंसल्ट है टीचर की। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो टीचर बाहर खड़ा करते हैं। दुनिया में भी बाबा के स्कूल में अगर टीचर के आने के बाद क्लास में आवे स्टूडेंट तो बाने बाहर खड़े करते। पहले यहाँ सजा देता नहीं कि बाहर खड़ा कर देता। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते। ब्रह्मा बाबा आपके छोटापन को बतावे कि मैं छोटो होतो तो यहाँ होतो। हमारा टीचर बहुत सख्त था। ब्रह्मा बाबा कहे कि मारो टीचर बहुत सख्त। पुराने जमाना में गुरु बहुत सख्ती से पढ़ाया करता, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते रहते, लेट तई मुरली आदि ज्यादा पूरी हो जाए, खत्म होने वाली हो जाए फिर आता रहे। तो बाबू आज के क्यों कि वो भी डिसरिगार्ड है। मुरली शुरू होने कम 15 मिनट पहले तो जरूर क्लास में आके बैठो, मुरली सुनो, पहले योग करो, बाबा ने याद करो। तो सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। सेवा करने वाला सपूत बच्चा जरूर शिव बाबा ने प्यारो लगा हो। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। बाबू कहते अब समझ में आई है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म तो था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ? देवी देवता धर्म की स्थापना कब हुई जरा भी किसी की बुद्धि में
आप देवी देवताओं का मंदिर तो देखा, मूर्तियां भी देखा, पर देवी देवता धर्म कदो बाबू के यो बुद्धि में आज किसी के भी कोनी है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाए, भूल जावा। श्री बाबा हमें याद करावे, फिर आप फिर भूल जावा। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर, है ना। देवी देवता कोई बाहर गए रूप रंग कपड़ा नहीं, अंदर गए चरित्र बन्यो छे, कर्मा बनी जाए, है ना, अच्छा संस्कार बनी जाए। तो बाबा के अभी थे देवी देवता बनन को पुरुषार्थ करो, माने देवता जैसा चरित्र, देवताओं जैसा कर्म आपके अंदर धारण करो। कौन पढ़ा रहा है? आ पढ़ाई देवता बनने की कौन पढ़ाने लग रही है? खुद परम पिता परमात्मा बैठ गए, खुद परमात्मा बैठ के अपने देवता बनन की पढ़ाई पढ़ाने लग गए। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा की रचना आप सारा इस समय के यहाँ ब्राह्मण, डिनाइस्टी नहीं है, राजधानी नहीं है अभी, है ना। यहाँ कोई राजा रानी को नहीं, सब परिवार की तरह है ना, माता पिता भाई बहन। तो बाबू आपनो ब्राह्मण कुल बनावे। बाप भी सर्वोत्तम है, ब्राह्मण कुल भी सर्वोत्तम है, दुनिया में भी ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचो कुल मानी जाए। तो बाबा के तुम्हारा भी ये ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण कुल मतलब ब्रह्मा बाप जिसो आचरण चरित्र धारण करो। तो बाबा के तुम्हारा भी ब्राह्मण कुल सारा नाम ऊंचो है, ऊंच ते ऊंच है, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी, कमाई भी बाबों के ऊंची होवे। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्री श्री मतलब श्रेष्ठ, भी श्रेष्ठ, सारा नाम श्रेष्ठ। जिका श्रेष्ठ है वह लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, श्री राधे कृष्ण है। ब्यों भी श्रेष्ठ कौन है? परम पिता परमात्मा। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, सिर्फ तुम्हें पता है कि माने श्रेष्ठ बनानारो कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। शिव बाबू आपनो बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा है, अब सारा क्या आत्मा। बाबू आज शुरू में ही कह दियो कि शरीर तो है नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर रहते हुए भी अपनी अपने के समझनो है कि मैं आत्मा हूं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान। शिव बाबू आगे स्मृति दिलाई कि तुम मेरी संतान। आत्मा जी की है वह परमात्मा की संतान है। शरीर का जन्म देनारा माँ बाप अलग हो गए और आत्मा को पिता परम पिता परमात्मा। इसीलिए हर आत्मा ने परमात्मा की याद जरूर आवे। भाई भाई हो ना, बाबा के थे आपस में भाई भाई हो। बाप को ने भी याद करते हो, समझते हैं वह निराकार बाप है, तो आत्मा भी निराकार है। जिसो बाप विसो बच्चो। आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, पार्ट बजाती है ना। अलग अलग 84 जन्मों में 84 शरीर धारण करया और बाबा के अलग अलग पार्ट बजाती है। एक शरीर छोड़े दूसरो धारण करे, फिर दूसरा में दोबारा पार्ट बजाना शुरू करे, फिर वो शरीर छोड़े, फिर तीसरो लेवे, फिर पार्ट बजावे। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते। बाबू कहे कितनी बड़ी भूल कर दी जो मनुष्य अपने आप ने आत्मा समझने के बदले शरीर समझ के चले कि मैं फलानो हूं, है ना। शरीर को नाम रूप रंग पोजीशन है नी संबंध बे तो याद रहे, लेकिन मैं आत्मा हूं यो सारे जीवन भर आपा भूले रहा। मैं आत्मा हूं यो भूल जाऊंगा।
कभी नहीं भूलता। शिव बाबा के कहे मैं कभी नहीं भूलता कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं। और आपा सारा शरीर में रहता 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 भूल गया कि आपा आत्मा हाँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। शिव के सागे शालिग्राम की पूजा करानी भक्ति में, तो छोटा छोटा शालिग्राम बनावे। तो शिव आपनो पिता हो गया और शालिग्राम अपना आत्मा होगी। तो जठे देखा नहीं दुनिया में भी जठे माँ बाप जावे भी सागे बच्चा भी दिखावा देखा, तो बाबा कहते मेरी पूजा के सागे सागे थारी भी पूजा शालिग्राम रूप में होवे। मैं हूँ परम पिता परमात्मा, मैं थारी आत्मा को पिता परम पिता परमात्मा हूँ और तुम सारा के हो आत्मा। उनके ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं। उस परम पिता का नाम है शिव। परमात्मा को नाम के सचो शिव हो। तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब हो शालिग्राम। बाबा कहते तुम भी आत्मा हो और मैं भी परमात्मा हूं, है ना। परमात्मा शब्द को संधि विच्छेद करा तो के बने परम जमा आत्मा। तो शिव बाबू का मैं भी परमात्मा हूं, पर मेरो नाम शिव है और थारो नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां शालिग्राम भी बहुत रखते हैं। देखा होगा आप सब भी मंदिर में गया होगा, शिवलिंग के सागे छोटा छोटा शालिग्राम बना के बांगी पूजा होवे। तो बाबा कहे कि मेरे सागे सागे थारी भी शालिग्राम रूप में पूजा होवे, क्योंकि थे मेरी संतान। तो जठे माँ बाप है बैठे ही बच्चा भी दिखाया है। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं, है ना। बाबा उत्तर दिए है कि शिव की भी पूजा करा और साथ में शालिग्राम मतलब आत्मा की भी पूजा हो गए। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती। जब थे देवता बन जोगा तो थारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होगी। और शिव बाबा के सागे शालिग्राम छोटा छोटा शालिग्राम बनावे तो बाद शालिग्राम के रूप में थारी पूजा हो गए। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है। शिव बाबा का मेरा तो शरीर ही कोनी, मैं तो जन्म मरण में कोनी आऊं, है ना, अजन्मा हूं। तो मेरी तो सिर्फ आत्मा रूप में पूजा हुए और थारी आत्मा रूप में भी पूजा हुए और आत्मा और शरीर रूप में भी पूजा हुए। तो बाबा के बाप गरीब होता है तो बच्चे पढ़कर कितना ऊंच चढ़ जाते। दुनिया में भी होवे नहीं, कई गरीब माँ बाप होवे पर बच्चा बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करे तो कितना आगे चल जाए, कितनी ऊंची पढ़ाइयाँ कर ले, क्या से क्या बन जावे, बड़ा बड़ा ऑफिसर बन जाए। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे। बाबू आगे अपने सारी स्मृति दिलावे, याद दिलावे कि बच्चे थे कितना ऊंचा थे, कितना श्रेष्ठ। मैं थाना धरती पे भेजो तो कितना पावन देवी देवता रूप में भेजो और अब देखो तो थारी ये हालत हो गई। अब कितने आर्फन अनाथ जिसा हो गया, है ना। जहाँ किसी बच्चे के माँ बाप ना हो गए तो क्या अनाथ की तरह पाल ले जाए, है ना, कि कोई खुशी को नहीं, कोई शांति को नहीं, कोई शक्ति को नहीं, कोई जिया सहारो को नहीं। तो आज आत्मा की हालत इसी होगी। बाप कोई नहीं जानता, है ना। अपनी आत्मा को पिता को ने अपने पिता नहीं भूल गया और बच्चा अगर बाप बिछुड़ जाए माँ बाप तो वो बच्चे की हालत क्यों हो आप समझ सका। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। शिव बाबा का बच्चा बने हो, उनकी मत पे चालो, पढ़ाई अच्छी रीति करो तो बाबा कहते सारा विश्व का मालिक बन जाओ। बाबा कहते मुझे कहते हैं हेवनली गॉड फादर। शिव बाबा कहते कि मेरो नाम है स्वर्ग को रचयिता, स्वर्ग की रचना करनारो। ये भी तुम जानते हो कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सतयुग आ रहा है, वहां क्या क्या होगा
यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं। दुनिया में और किसी ने भी कौन बेरो कि सतयुग में के होवे किया रवा किया बढ़े में जीवन जियांगा। तो बाबो के थारे सिवाय और किसी ने भी कोनी पतो। तुम्हारी बुद्धि में कि हम ही विश्व का मालिक का। अब फिर बनन लाग रहा। अब फिर बाबू आगे अपने दोबारा पावन बना के सतयुग में जाने के लायक बनाने लाग रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना हम मालिक है। सतयुग में प्रजा भी कहेगी कि मैं स्वर्ग का मालिक। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में सिर्फ थारी बुद्धि में है ना। तो कितनी खुशी होनी चाहिए बाबू के थाने कि मैं सतयुग में जावांगा, पावन दुनिया आना रही है ना, भगवान माने पढ़ाने लाग रहे है। ये सारी बातें अगर थे स्मृति में रखो तो कितनी खुशी रहेगी। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है, खाली आप तक कौन रखनी। बाबू के ये सुन गए फिर दूसरा ने सुनानी है, समझानी। आज बाबू के क्यों सबने बाप को परिचय देना है कि अपनी आत्मा को पिता कौन है। इसलिए सेंटर म्यूजियम खोलते रहते। बाबा का नया नया सेंटर म्यूजियम है ना खुलता रहे। क्यों? सबने बाप को परिचय मिले। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। जो जिको 5000 साल पहले जिया होयो भी होतो रहेगो है। बाबू के म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। आगे चलता जाओगा तो बाबू के कि बहुत सेंटर म्यूजियम खोलन खातर था ने कवागा और नए नए सेंटर बनता रहेगा। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है, बुद्धि नरम होती जाएगी, समझ आती जाएगी धीरे धीरे ज्ञान की है। तो बाबू के कि सबकी हड्डियां नरम होवेगी तो फिर सेंटर और भी खुलता जाएगा है ना। सब पहचानागा कि अपनी आत्मा को असली पिता कौन है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते। शरीर की हड्डी को नहीं, मन बुद्धि नरम होने लग रहा है, समझ आने लग रही है कि अपा पुनः कठू आया है कठे जानो है। तो बाबू के सबकी हड्डियां क्यों लग रही है? नरम होने लग रही है। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। योग की शक्ति बाबू के किन्ने भी थे हैं, समझाओ ज्ञान दो तो बिना तीर लाग जाएगो। तो योग की शक्ति कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है, आत्मा में शक्ति है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ और खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। खास बाबू माताएं ने कहने लग रहे है कि घर में भोजन बनाओ तो योग में रह के बनाओ। जितनी देर खानो बने बीती देर मौन में और बाबा की याद में भोजन बनाओ, खाओ, खिलाओ तो सबकी बुद्धि, बच्चा की, पति की, परिवार की बुद्धि परमात्मा में, शिव बाबा में लगेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं को जुठो खाता आया यानी गुरुओं के चरण धोगे पिता आया, मांगो पैर धोगे और भी पानी ने पिए, कोई गुरुओं को जुठो खावे। तुम समझते हो भक्ति को विस्तार बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी भक्ति है। बाबा कहते उसका वर्णन नहीं कर सकते। अगर बिंगो वर्णन करने लग गया तो मुरली कितनी बड़ी हो जाएगी। तो बाबा के बिंगो वर्णन कौन कर सका। ये बीज और वह झाड़, वो ज्ञान तो किए बीज की तरह थोड़ो छोटो सो। और बाबू कल भी समझायो कि झाड़ कितो बड़ो है। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई बोले पेड़ के पत्ते गिनती करो तो नहीं कर सका। नहीं कोई कह दे अपने पेड़ का पत्ता गिनो तो कोई गिनी थोड़ी जाए, कितना पत्ता हो एक पेड़ पे। तो बाबा के भक्ति को ही तरह बहुत विस्तार है, बहुत लंबी चौड़ी भक्ति है। तो लेकिन सारा ज्ञान वो बीज एक ही है।
अथाह पत्ते हैं। बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती, है ना। कितनी वंडरफुल बात है कि बीज जिको है वो पत्ता में बिल्कुल कौन दिखे, है ना। बीज अलग होवे और पत्तो बिल्कुल न्यारो होवे, और निकलियो की से बीज से ही पत्तो निकलियो है, और फिर भी बीज में पत्तो को नहीं दिखे और पत्ता में बीज नहीं दिखाई देवे। वंडर है, कितनी हैरानी की बात है। आप दुनिया में भी देखा नहीं कि पत्तो अलग होवे और बीज अलग होवे। इसको कुदरत कहेंगे, है ना। कुदरत को देखो क्या ड्रामो है कि खेल है कि पत्तो बिल्कुल अलग होवे, फूल बिल्कुल न्यारो होवे, फल बिल्कुल न्यारो, और बीज देखो तो कई कई बीज तो जमे छोटो सो, है ना, कालो सो छोटो सो होवे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। धरती पे देखो तो कितनी तरह का जीव जंतु है, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते। सागर में देखो तो कितनी तरह का न्यारा न्यारा, धरती पे आकाश में उड़न आ रहा बाबू के कितनी तरह का है, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पेड़, कितना वंडरफुल ड्रामा है। दुनिया में देखो तो बाबू के कितो वंडरफुल अद्भुत अनोखो ड्रामो चालन लग रही है। इसको नेचर कहते हैं, प्रकृति, या क्या है, प्रकृति है। कितना जीव जंतु, पेड़ पौधे, कितने तरह के फल, ये बना बनाया खेल है। कितनी सुंदर बात बाबू अपन समझान लग गए कि यो बनो बनायो के खेल है। सतयुग में तो क्या क्या देखेंगे, अभी अथई इतनी चीजा हैं, तो बाबू के सतयुग में जब जाओगा तो के देखोगा, वह भी नई चीजें होंगी, एवरीथिंग न्यू, सारों की न्यू, है ना। बाबू ने एक बार कहो कि कलयुगी एक सुई भी बैठा सतयुग में दिखाई कौन देगी, बिल्कुल सारों की न्यू बनेगो, नए नए जीव जंतु, नए नए पेड़ पौधे, है ना, पहाड़, सब कुछ, महल विमान, सब नए फर्नीचर, सब कुछ नई चीजा बनेगी। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। मोर ने आपा के कहा कि भारत को राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखा। श्री कृष्ण के मुकुट पे आपा देखा नहीं, मोर पंख लगड़ी हुए। मोर और डेल खूबसूरत भी हुए, मोर बाबू के मोर और मोरनी खूबसूरत भी होवे। गर्भ भी आंसू से होता है, ये सुना होगा कि मोरनी को जो को गर्भ है वो मोरनी को जो गर्भ है वो मोर के आंसुओं से हो, इसीलिए नेशनल बर्ड कहते हैं इसको, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। पवित्रता जन्म हुए मोर को। ऐसे खूबसूरत पंछी विलायत में भी हो गए, विदेशा में भी बाबू के ऐसा ऐसा पंछी हो गए, सुना सुना है। अभी तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा। श्री बाबू आगे आपने सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को राज समझायो, जो और कोई समझा ना सके। बाबू के बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनावा, है ना। थे बाबा कहते समझाओ कि आओ तो थाने परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनावा। रचता है तो जरूर बिंगी रचना भी होगी। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा रचता है तो जरूर बिंगी रचना भी तो होगी नहीं। और जब रचता इतनी सुंदर है, रचता ही तो सुंदर है, तो बिंगी रचना भी तो बीती सुंदरी होगी। तो परमात्मा रचयिता और सतयुग बिंगी रचना, और सतयुग में कौन होवे, देवी देवता। तो परमात्मा की रचना कौन है, देवी देवता। तो
तो उनकी जीवन कहानी ने तुम जानो बाबा के। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है यह भी तुम जानते हो। शिव बाबू आगे सृष्टि पर के पार्ट बजावे, के कर्तव्य करे, किया सृष्टि ने पावन बनावे, किया आत्मा ने पावन बनावे, ज्ञान योग की शक्ति हूं बाबू के यह भी बात थे जानो। दुनिया में तो कुछ भी कौन पतो, ये बहुत गंदी दुनिया है बाबा के। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। कोई ज्यादा सुनो है बाबू के रूप में ज्यादा सुनो है तो वह भी एक मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं, है नी बाबू के। आज ज्यादा कोई सुनो है तो बिंगी भी मुसीबत है। तो बिने बाबा के बच्चियां देखो आप सुना नहीं क्या क्या भगाता रहे। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। कितनी गंदी दुनिया है नी। चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह कार भरे पड़े है। तो बाबू के थाने ही दुनिया उनकी आनी चाहिए नफरत। ये अच्छी छी दुनिया, अच्छी छी शरीर, विकारों भरे पड़े है शरीर भी और दुनिया भी। हमको अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है ना। हमारा काम की है अपनी आत्मा ने पवित्र बनाना है। बाबा को याद करके अपनी आत्मा ने पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे। जब पवित्र तो बाबा के सतो प्रधान सुखिया, अभी तमो प्रधान है तो दुखिया। फिर सतो प्रधान बननो है नी। वही तो सारो खेल चले। सतयुग में रहता तो सतो प्रधान पवित्र तो सुखिया। आज कलयुग में तमो प्रधान बन गया, पतित बन गया तो दुखिया। तो फिर बाबू के थाने फिर से पवित्र बननो है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ नहीं आती दुनिया में। बाबू के दुनिया में कहवा भी है कि हे पतित पावन आओ, माने पावन बनाओ, माने दुखों छुड़ाओ, है नरक का निकालो। पर फिर भी अंदरों नफरत को नहीं आवे। अंदरों जिकी बुद्धि है नी भाई दुनिया में फंसी पड़ी है। बाहरों चाहे आप कह दिया चाहे आप बोल लिया तो बाबू के अब थाने अंदरों नफरत आनी चाहिए कि अब आप यो पुरानो शरीर पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया में जाना। तुम बच्चे समझते हो यह छी दुनिया है, गंदी दुनिया है ना। बाबू के थारे बुद्धि में यह बात अब समझ में आई है कि अच्छी गंदी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगो, पवित्र शरीर मिलेगो। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रही हैं। अमरपुरी के सतयुग ने तो बाबा के अभी थे अमरपुरी का है जठे अपा अजर अमर अविनाशी आत्मा की है वह पूरो एक सतयुग में एक जन्म जिको है 150 साल आयु पूरी करके शरीर छोड़े। तो इसीलिए सतयुग में कवे अमरपुरी। अकाले मृत्यु जठे को नहीं हुए। अठे कलयुग में अकाले मृत्यु हो जाए और सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होवे। ई खातर सतयुग ने के कही जे अमरपुरी। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। बाबू के थाने हमेशा खुश और हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत मीठे बच्चे हो, स्वीट चिल्ड्रन, बहुत मीठा। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं जो पहले सतयुग में पावन पवित्र हा। बाबू 5000 साल बाद उन्हीं बच्चों को फिर से मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी। माँ बाप से मिलके तो बच्चों को क्या होती है, खुशी होती है। तो अपन भी आप 5000 साल बाद आपनो पिता मिले है तो बाबू के थाने खुशी होनी चाहिए। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने, दोबारा फिर से आ गया हम बच्चों से मिलने। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबू धारण करने की मुख्य पॉइंट बताई है। पहली है कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान का स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी हम, इसलिए पढ़ाई का भी नशा रे और अपने करेक्टर का भी ध्यान रखना, चाल चलन भी देख तो रहनो है कि हमारी कोई सी चाल चलन ना होवे जिससे टीचर को नाम बदनाम होवे, है ना, स्कूल को नाम बदनाम होवे, और पढ़ाई को नशो भी रखनो है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी, लेट बाबू के लेट भी कोनी आना स्कूल में, जितने बजे सेंटर पर या गीता पाठशाला में मुरली शुरू होवे भी कम से कम 15 मिनट पहले जरूर पहुंचना है। तो देर से क्लास में आगे टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी बात है कि इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत कर रखनी है। वो कही गंदी दुनिया है, विकारी दुनिया है, तो यूं बुद्धि से नफरत होनी चाहिए कि अपने ये दुनिया में अब बुद्धि को नहीं फंसानी, नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना। ये दुनिया में रहते हुए अब बाबू अपने के काम दियो है कि बाप की याद से अपनी आत्मा ने पवित्र और सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है, बुद्धि को नहीं फंसानी, सदैव खुश और हर्षित मुख रहना। भगवान मिलियो है, भगवान की पढ़ाई करन लाग रहे हैं तो अपने सदैव खुश और हर्षित मुख, चेहरो जो भी देखा अपनो वो हर्षित होना चाहिए, खुश चेहरो दिखाई दे। आज बाबू अपने वरदान दियो है कि होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, होपलेस मतलब कि जिमें बिल्कुल भी आशा को नहीं भी वो काम हो भी सकेगो, या होपलेस में भी होप आशा पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भाव, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भाव, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को संयम में धारण करने या वर्णन करने की बजाय, बाबू अपने वरदान को विस्तार समझाने लग रहे हैं कि त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी मीन जिन्हें आदि मध्य अंत या समझ आ गई है, वो हर आत्मा की कमजोरी तो कोई न कोई तो हर आत्मा में कमजोरी हो गई है, तो बिंगी परखते हुए उसकी कमजोरी ने संयम में धारण करना की बजाय या बिंगो वर्णन करना दूसरा ने सुनाने की बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त करो। मानो बाबा के किसी आत्मा की कमजोरी थे देखो तो बिना खुद में धारण करने की बजाय या दूसरा ने सुनाने की बजाय बिंगी कमजोरी जिको है वो कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त करो, कांटे को फूल बना देना, है ना, बिंगी कमजोरी रूपी कांटा ने निकाल के चाहे शुभ भावनाओं, चाहे शुभ बोलूं, चाहे शुभ कर्म हो, बिंगी कमजोरी रूपी कांटा ने निकालनो है। संयम भी संतुष्ट मनी के समान संतुष्ट रहना है, खुद भी बाबो के संतुष्ट रहो और सर्व ने संतुष्ट करो, हर आत्मा हमारा संतुष्ट रहे और मैं दूसरी आत्माओं संतुष्ट रहा, जिसके प्रति सब निराशा दिखाई बाबू के जिसके प्रति सब निराशा दिखाई कि वो तो बदल ही कौन सके, जो तो परिवर्तन हो ही कौन सके, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में भी आशा का दीपक जलाओ। बाबू के ऐसी परिस्थिति, ऐसे व्यक्ति में भी आशा के दीपक दिखाओ, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ,
कोई भी आत्मा किसी भी है, बाबा के भी में भी आशा वो दीपक जगाओ कि यो भी परिवर्तन हो सके, कोई भी कमी है कमजोरी है बदल सके। तो बाबा कहते दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे। तो परोपकारी संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहता ने परोपकारी इन्हें कवे सच्चो पर उपकार करनो है नी, अच्छा पे उपकार करनो तो सारे उपकार कर दे, मीठा सागे तो मीठो सब बन जाए। लेकिन बाबू कहे कि कोई आत्मा किसी भी है, कितनी भी कमजोरी है, थाने बेरो भी है पतो भी है, पर बिंग सागे भी बाबू के भी कमजोरी दूसरा ने सुनाने की बजाय वर्णन करने की बजाय मन में शुभ भावना रख के भी कमजोरी खत्म करो और दिल शिकस्त बनने की बजाय शक्तिशाली बना दो। तो बाबू कहे कि ऐसा कर्तव्य करो तो थाने कहे जो वो परोपकारी और संतुष्ट बनी आत्मा है। स्लोगन है परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आई तब प्रत्यक्षता होगी। पर परीक्षा के समय बाबू कहे थाने प्रतिज्ञा याद आई, जो बाबा सागा आपा प्रतिज्ञा करा नी, जब कोई बाबू प्रतिज्ञा करावे, अव्यक्त बाप दादो भी बाबा भी आवे तो आपा प्रतिज्ञा करा कि हाँ बाबू ये काम करांगा या करांगा है नी। कोई और भी बड़ा दिन आवे तो आपा बाबा के सामने संकल्प करा, तो फिर जब परीक्षा आवे तो आपा वह प्रतिज्ञा भूल जा कि मैं ये वचन बाबा ने दियो है। तो बाबा के परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आवे तो प्रत्यक्षता होगी। बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी कि परीक्षा के समय भी थे दृढ़ रहो, पक्का रहो, मजबूत रहो। तो आज बाबा अव्यक्त इशारो दियो है, अशरीरी और विदेही स्थिति को अभ्यास बढ़ाओ। सारा दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो भी बार बार विदेही देव न्यारो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यो 2-4 सेकंड भी बाबू के अगर करो तो थाने बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि इन्हें उन्हें चलती रहेगी और विदेही बनने में फिर टाइम लग जाए। अंत टाइम में बाबू के अगर विदेही बननो 1 सेकंड में देश से न्यारो बननो है तो भी में टाइम लगेगा। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाए। पहला सा अभ्यास करो होगो तो बाबा के अंत टाइम में 1 सेकंड में आत्मा देह से न्यारी हो जाएगी, क्योंकि अंत में सब अचानक होगा, कभी भी कभी भी कठे भी कुछ भी हो सके। इसलिए बाबा के पहले से तैयारी करके रखो। 1 सेकंड में मैं आत्मा बिंदु बाबा के पास परम धाम में चली जाऊं। यो अभ्यास बार बार जब टाइम मिले, जब स्मृति में आवे, बुद्धि में आवे तो 1 सेकंड को यो अभ्यास करो। तो अचानक के पेपर में विदेहीपन का अभ्यास बहुत मदद करे। तो ये आज का बाबा का महावाक्य है। अच्छा